बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको आपका मेहनती होना, सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपकी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको कामयाबी नहीं दिलवा सकती। मेहनत के साथ साथ आपकी डायरेक्शन का ठीक होना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको समझना पड़ता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कि जो चीज़ आपको आपकी कामयाबी से आपको दूर कर रही है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ, अपने लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2010 की बात है कि जब 2 दफ़ा कॉल सेंटर मेरा डूबने के बाद मैंने तीसरी दफ़ा कॉल सेंटर का स्टार्ट करने का सोचा। जब मैंने कॉल सेंटर का स्टार्ट लिया तो मैंने फैसला किया कि यार इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूँगा जो मैं पहली बार या दूसरी बार करता आया हूँ। कोशिश होगी कि इस बार नई गलतियां हो। आल्दो की गलतियां तो होंगी, गलतियां गेम का हिस्सा होती हैं, आप इनको चाह कर भी ना गेम से नहीं निकाल सकते। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं आप इन्हें। तो सोचा कि इस बार जो है वो मैं फ्रेश स्टाफ रखूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं एक्सपीरियंस स्टाफ रख के देख चुका था। उनकी सैलरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस बार तो वैसे लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो तरले मित्ते करके लिए थे और बड़े बड़े वादे करके लिए थे। तो गलती की गुंजाइश सोच रहा था कि नहीं करनी अब कोई गलती। अब यही करना है कि जितना हो सके सिक्योर होके चलो, कदम फूंक फूंक कर चलो। तो मैंने फ्रेश स्टाफ रखने का फैसला किया, ऐड दिया, बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, 12 लोग फाइनलाइज हुए और वो 12 के 12 फ्रेश लोग थे, बैच। अब जब हम लोग हायर करते थे उसमें हमारा 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था, 1 वीक का प्रोविजन पीरियड होता था। उसमें ये होता था कि 1 डे जो है वो स्क्रिप्ट के लिए होगा और 5 डेज आपको डायलिंग के लिए दिए जाएंगे, और इन 5 डेज में आपका कम से कम एक बंदा एग्री करना ज़रूरी है कि जो हमारी प्रोडक्ट को खरीदे। अब इन सब लोगों में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, जो बोलती बड़े अच्छे अंदाज में थी और बात करती थी तो बात में ठहराव भी था, समझ भी आती थी, एक अच्छी कन्वर्सेशन कर लेती थी और छोटी सी चीज़ को भी वो खींच के लंबा करने की महारत रखती थी। और कॉल सेंटर में चाहिए ही क्या होता है, बंदा बातूली हो, ज़्यादा बोलने वाला हो। अल्दो के जो कॉल सेंटर के लोग हैं वो बहुत बोलते हैं। तो उस बैच को एक दिन हो गया, उन्होंने स्क्रिप्टिंग वगैरह कर ली, सारी मॉक कॉल्स भी होंगी उनकी। नेक्स्ट डे उन सब लोगों को डायलिंग पे बिठाया गया और मैंने अपने सुपरवाइजर से ना कहा था कि यार ये लड़की जो है ना, ये आज देखना ये पहले दिन ही सेल कर देगी। हुआ, सारे लोग बैठ गए, तो डायलिंग स्टार्ट हुई। दिन गुजर गया, किसी के कोई सेल नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर अपने सुपरवाइजर को कहा चलो कल हो सकता है नहीं आई, पहला दिन है, आज ये लड़की सेल कर देगी। फिर उस दिन भी कोई सेल नहीं हुई। मेरा सुपरवाइजर भी हंसने लग पड़ा कि सर अभी कुछ दिन दे, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई सेल करेगा। वेल, नेक्स्ट डे मैंने कहा देख लेना आज ये लड़की पक्की सेल कर देगी। खैर उसने तो नहीं की, लेकिन फ्लोर पे और लोगों की सेल आने लग पड़ी और मैं उसको लेके थोड़ा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सेल्स तो आई, किसी की भी आए। तो मेरा ध्यान उस लड़की से हट गया। तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, 5वां दिन गुजर गया, 6ठा दिन लास्ट डे था। तो मैंने देखा कि सबकी सेल्स आ गई हैं, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5। नहीं आई तो उस लड़की की सेल नहीं आई। मैं खुद भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़की, तो मैं सोच रहा था जब आप इंटरव्यू करते ना किसी का तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा काम का है कि नहीं है। और मैंने तो बहुत से इंटरव्यूज़ करके निकला था, तो मुझे कंफर्म था, डेड श्योर था कि मुझे तो डेड कंफर्म था कि यार ये लड़की जो है ये बड़ी सेलें करेगी। तो नहीं आई उसकी सेल्स। अब लास्ट डे था, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आज जो था वो उसको हमने फारिग कर देना था। लेकिन मेरी एक अच्छी आदत ये थी, जो मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक अच्छी चीज़ करता था, कि मैं लिखता तो नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं जब किसी को उसके डेज पूरे हो जाते थे, अगर वो मेहनत करता था तो मैं उसको नहीं निकालता था, अगर कोई मेहनत नहीं करता था तो मैं उसको 7 दिन की उसकी सैलरी दे के निकालता था। अब मैंने देखा तकरीबन, मैंने सोचा कि यार मैं आज इस लड़की की ना डायलिंग सुनता हूँ, ये कहाँ गलती कर रही है। मैं सुनने लगा, तो मैं अभी उसके पीछे ना खड़ा था, उसको पता चल गया कि ये मेरे पीछे खड़ा है, तो उसने कॉल करनी, अभी 2-3 रिंगिंग्स पर ही ना उसने कॉल काट देनी। मैं समझा शायद लड़की कंफ्यूज हो गई है, मैं पीछे हट के पीछे आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कैबिन से कि वो लड़की ना सर नीचे करके रो रही है।
तो मैं थोड़ा सा ज़रा ना हुआ, मैंने कहा यार ये क्यों रो रही है। तो मैंने उसको अपने कैबिन में बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ। कहती है सर इस तरह आज मेरा लास्ट डे है, तो मेरे पास और कोई जॉब भी नहीं है, मैं ये जॉब भी छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो मैंने कहा परेशान ना हो, अभी वक्त है, इंशाल्लाह कभी भी गेम बदल सकती है। आप जाएं अपनी सीट पे और आप डायलिंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज आपकी ज़रूर सेल हो जाएगी। वो लड़की गई सीट पे, उसने कोई ब्रेक नहीं की, वो कंसेक्टिवली डायलिंग करती रही। मैंने अपने कैबिन में अपने सुपरवाइज़र को बुलाया। सुपरवाइज़र ने कहा कि नहीं सर ये लड़की अच्छा नहीं कर रही, ये इसकी कोई सेलिंग स्किल्स नहीं है, ये है वो, आपने खाम खाई जो है ना इसको इतनी हाइप दे दी, ये लड़की तो इतनी हाइप के काबिल नहीं है। फिर मैंने अपने आईटी के बंदे को बुलाया, मैंने कहा यार पहले मैं इसकी कॉल्स को ज़रा चेक करना चाहता हूँ। मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की और नो डाउट उस लड़की ने तमाम स्टाफ मेंबर से सबसे ज़्यादा कॉल्स की हुई थी। फिर मैंने कहा मैं इसकी कॉल्स को सुनना चाहता हूँ कि इसने जो कॉल्स की हैं ये कहाँ गलती कर रही है। जब मैंने कॉल सुनी तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा हंसा भी और बहुत ज़्यादा मुझे ताज्जुब भी हुआ कि बाज़ाहिर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने वाली लड़की अंदर से क्या है। उसकी जो कॉल्स थी, कोई भी कॉल 2 मिनट 3 मिनट, हद 3.5 मिनट से ऊपर नहीं थी कोई भी कॉल, और तकरीबन 2000 प्लस कॉल्स उसने कर दी थी 5 डेज़ के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ा एक नंबर होता है कि आप जब कॉल्स कर रहे होते हो तो आपकी 300 प्लस जो है ना, वो अगर दिन में आप कॉल्स करते हो तो आपको कम से कम एक बंदा तो एग्री मिल ही जाता है। मैंने बड़ा लीस्ट नंबर बताया आपको। 2010 में तो ये सेल्स की रेशियो बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने उसकी जब कॉल सुनी, उसकी कॉल्स क्या होती थी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, हेलो हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे सर, दिस इज जैस्मिन हियर कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, मे आई टॉक टू द दैट पर्सन। वो आगे से बंदा कहता था यस आई एम स्पीकिंग, तो ये आगे से कहती थी कि सर इस तरह आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, वी आर ऑफरिंग यू दिस एंड दिस सर्विसेज। तो सर्विसेज तक तो बात हो जाती थी, सर्विसेज तक तो बात ये करती थी। तो जब वो आगे से कुछ सवाल करता था ना, वहाँ ये फंस जाती थी, और जब ये फंस जाती थी तो ये हेलो हेलो करना शुरू कर देती थी। ऐसे शो करवाती थी कि जैसे अगले बंदे को इसकी आवाज़ नहीं जा रही और इसकी आवाज़ अगले बंदे को नहीं आ रही, और अगला बंदा हालांकि कह रहा होता था यस आई कैन लिसन यू, यस आई कैन लिसन यू। तो ये बार बार कह रही थी डू यू लिसन मी, डू यू लिसन मी, ये कह रही होती थी। और कुछ कॉल्स में ऐसा भी होता था ये गोरों को कह रही होती थी डू यू स्पीक इंग्लिश, और गोरा आगे से इसे कह रहा होता था डू यू स्पीक इंग्लिश। उसकी वजह ये होती थी कि गोरों का ना एक्सेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और एक तो मोहतरमा ने बहुत ही कमाल कर दिया कि एक इनकी कॉल मैंने सुनी, उसमें वो गोरा इनसे पूछता है वेयर यू फ्रॉम, तो ये कह रही होती है चुंगी अमर सद्धू। तो उसमें जब इस बेचारी को बात समझ नहीं आई तो उसने कॉल काट दी। उसने इससे पूछा था कि आप किस कंपनी से, तो इसने अपने मैंने जब ये सारी कॉल जिसकी सुनी और तब मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने किसी गलत इंसान को नहीं चुना। ये लड़की परफेक्ट है, बस इसकी डायरेक्शन ठीक करने की देर है। मैंने उस लड़की को अपने कैबिन में बुलाया, शाम के 4 बजे हुए थे। मैंने जब उसे अपने कैबिन में बुलाया, मैंने उसे कहा कि इस तरह तुम इस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहती हो। उसने कहा सर मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मेरे वालिद साहब जो है वो बीमार हैं, छोटे मेरे बहन भाई, और मेरी माँ जो है वो एक स्कूल टीचर है, और मैं तो ये सोच कर आई थी कि कॉल सेंटर में आप लो क्वालिफिकेशन के साथ भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन मैं तो 6 दिन यहाँ से आई हूँ, रिक्शे का किराया भी खुद से लगा के आई हूँ, मेरे पास तो अब इतने पैसे नहीं है। मैंने उसे कहा कि अगर मैं आपको आपके रिक्शे का किराया दे दूँ, आपको 6 दिनों की सैलरी दे दूँ, और जो आप जितने भी आपके एक्सपेंस हुए हैं आप मुझे वो सारे बता दें, मैं सारे आपको पे करने को तैयार हूँ। बस आप आज मुझसे वादा करें कि मंडे से आप डायलिंग मेरी तरह स्टार्ट करेंगी, जिस तरह आपको मैं कहता हूँ आप उस तरह स्टार्ट करेंगी। मैंने उसे बताया मैंने तुम्हारी कॉलिंग सुनी है, तुम्हारी कॉलिंग में एक चीज़ बड़ी लैग कर रही है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, और तुम इंग्लिश बोल रही हो, और जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो जाती हो। ज़रा सी बात गोरा इनिशिएट करता है, तुम वहाँ कंफ्यूज हो जाती हो और तुम कॉल काट देती हो। तो वो जिस पे परेशान होगी, उसने कहा सर देखें डायलिंग तो होती ही इंग्लिश में है, सारे लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, तो मुझे भी इंग्लिश में करनी पड़ती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, डायलिंग ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही करो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही तुम भी करो। मैंने उस लड़की को सिर्फ 2-3 टिप्स दी। उस लड़की का नाम जैस्मिन से बदल के बलजीत कौर रखा। बलजीत कौर सिख कम्युनिटी का नाम है, ये पंजाबी लोगों का नाम है ये। लिटरली उस लड़की ने कनाडा में एक
बहुत बड़ा जो है ना वो कर दिया, धमाका कर दिया। वो लड़की जो कभी 3.5 मिनट से ऊपर कॉल नहीं लेके जाती थी, अब उसकी कोई भी कॉल 30 मिनट से नीचे नहीं आती थी। और वो लड़की रोजाना फ्लोर पे रोजाना 2 से 3 सेल्स करके जाती थी। 2 साल के अंदर अंदर उस लड़की ने इतना पैसा कॉल सेंटर से कमाया और मेरे बिजनेस को इतना आगे ले गई कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अकेली लड़की ने मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। अकेली लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ठीक करके। जिस जगह वो मेहनत लगा रही थी वो मेहनत उस जगह नहीं लगनी थी, और जिस जगह मेहनत लगनी थी उस जगह उसने मेहनत लगाई, तो वो कहां से निकल कर कहां चली गई। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा कामयाब हुई और वो लड़की बहुत आगे निकल गई। आप और मैं जब जिंदगी में कुछ करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं उसी लड़की की तरह, और सोचते हैं कि इस काम को आज ही बंद कर दें, इसको अब हमने नहीं करना। लेकिन एक बार जरा सोचें, जो आप कर रहे होते हैं क्या उसका करना वैसा ही करना है? इस कहानी से हमें कुछ लेसन मिलता है। हमारी मेहनत के साथ साथ हमारी डायरेक्शन ठीक होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, जहां आप गलत हो फौरन से पहले अपनी गलती को मानो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। तीसरा, जब लोग आगे निकल जाएं तो कभी भी उनको देख के घबराना नहीं, कभी भी उनको देख के मेहनत करना बंद नहीं करना। ये ना सोचना यार वो तो कहां चले गए, अब मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। तुम मेहनत करते रहना और ज्यादा मेहनत करते रहना, फिर तुम नहीं तुम्हारी कामयाबी उनको बताएगी कि तुम इस इंसान से पीछे हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपसे कैसे हो गया, हमसे तो नहीं हो पा रहा, हमसे तो नहीं हो पा रहा। आप जो कहते हैं हम वो करते हैं। यकीन करें, आप उस तरह नहीं करते जिस तरह मैं कहता हूं। अगर आप उस तरह करें जिस तरह मैं कहता हूं तो कामयाबी आपको भी जरूर मिलेगी। यही कामयाबी का रास्ता है, इसके अलावा कोई और कामयाबी को रास्ता जाता ही नहीं है। अगर आप उस कामयाबी तक नहीं जा पा रहे तो समझ जाएं कहीं ना कहीं गलती तो आप जरूर कर रहे हैं। उस गलती को पहचान लें, उस गलती को जान लें, उस गलती को ठीक करें। उस गलती को जब आप ठीक कर लेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी आसानियाँ लाए। हम लोगों को हमेशा खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।